सबसे पहले जंग छिड़ने की मेन रीज़न जो है मिस वो ये है कि अमेरिका जाके यूक्रेन में अपनी बेसिस बना रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1900 से वर्ल्ड वार 1-2 के बाद यूक्रेन रशिया और अमेरिका एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं। वो चाहे कोल्ड वार की सूरत में लड़ रहे हो या आमने सामने नहीं लड़ रहे, लेकिन कोल्ड वार चल रहा है, वेपन्स वार चल रहा है, एक दूसरी कंट्री में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर अमेरिका यूक्रेन में बेसिस बनाएंगे तो रशिया को ख़तरा है, रशिया की सलामती को। तो कोई भी मुल्क चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, अपनी सलामती पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रीज़न इस जंग का ये है कि अमेरिका यूक्रेन में बैठी हुई है। तो अगर ट्रंप साहब चाहता है कि वो सुलह हो, इसका तो आसान तरीका है, निकल जाए, नेटो को निकाल दे यूक्रेन से, नेटो निकल जाएगा। रशिया का स्टांस यही है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा सलामती को ख़तरा है, अमेरिका हमारे सामने खड़ा है, आके नेटो की 52 कंट्रीज जाके यूक्रेन में बैठी हुई है। तो मैं तो समझता हूँ ये तो अच्छा कर रही है। अगर रशिया अंदर घुस रहा है अपनी सलामती के लिए कुछ भी करे। देखिए 15 अगस्त को कह रही है कि कोई पीस टॉक हो सकती है, एक समिट है पुतिन और ट्रम्प के बीच अलास्का के अंदर, लेकिन वो जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहे हैं रशिया और भी एग्रेशन के साथ यूक्रेन में अपनी कार्रवाई कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली ये पुतिन मैसेज दे रहा है ट्रम्प को कि भाई किसी खुशफहमी में ना रहना कि हम कोई पीस टॉक के लिए आएंगे, बल्कि हो सकता है हम और भी ज्यादा एग्रेशन दिखाएं यूक्रेन पर। नहीं, पीस टॉक के लिए वो मतलब अगर उसने कहा है कि हम आएंगे, मेरे ख्याल में जाएंगे जरूर अमेरिका, लेकिन पुतिन जाएगा अमेरिका, लेकिन मेरे ख्याल में पुतिन वहाँ भी डिमांड रखेगा कि निकल जाओ, नेटो को निकाल दो रशिया यूक्रेन से, हम यूक्रेन से पीछे हट जाएंगे, या जो इलाके हमने लिए बस वही हमारे रहेंगे, बाकी इनके रहेंगे। बाकी तो इनका कोई मतलब इतना जैसे पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर है ऐसे कोई मसला नहीं है इनका मसला सारा यही है। तो अब जंग रोकने के लिए जड़ से चीज़ों को देखना पड़ता है। और अगर इस चीज़ को देखें तो वैसे जंग यूक्रेन की हो रही है, लेकिन वजह उसकी नेटो है और अमेरिका ऊपर से मतलब सपोर्ट भी कर रहा है। अब अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है। ट्रम्प जब नया आया वो व्लादिमीर वो क्या पुतिन के साथ उसका मुआहिदा भी हुआ और इसी टर्म्स पे हुआ था कि वो निकलेगा नेटो, लेकिन नेटो निकला नहीं। अमेरिका, मेरे ख्याल में तो अमेरिका दोगलापन कर रहा है। अमेरिका का दोगलापन तो काफी सदियों से मशहूर है, लेकिन इसमें इंडिया को भी प्रेशराइज जो है अमेरिका कर रहा है अपने दोगलेपन की वजह से। भाई इंडिया रशिया की डील है तो एक बड़ा मुल्क है, उसको 140 करोड़ आवाम का पालन पोषण करना है, खाना पीना उनकी देखभाल करनी है। लेकिन अगर पुतिन नहीं मानता तो सारा का सारा फोर्स इंडिया पे डाल रहा है। तो ये आप अमेरिका की कोई अक्लमंदी समझते हैं कि ये भी एक टैक्टिक्स है कि इस तरह अगर इंडिया झुकेगा तो फिर पुतिन भी झुकेगा? बात ये कि सबसे हकीकत पे चाहे इंडिया हमारी दुश्मन क्यों ना हो, इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है और अमेरिका अब रशिया को वार के थ्रू कमज़ोर नहीं कर सकता। अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं, जितना वेपन्स अमेरिका के पास है उससे ज़्यादा रशिया के पास है, तो वो वार नहीं कर सकते। वो अमेरिका चाहता है कि हम इकोनॉमिक्स वार करें। तो जैसे कि पाकिस्तान को अब आजकल अमेरिका बुला रहे हैं, हर मुल्क को बुला रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि रशिया से दूर रहो, रशिया से चीज़ें ना लो। रशिया जो सबसे बड़ा सप्लायर जो रशिया करता है वो इंडिया को करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज के विषय के बारे में बात करते हैं। अलास्का में अमेरिका और रशिया दोनों की मीटिंग है, लेकिन रशिया का यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में 10 किलोमीटर तक जाना, वो भी वेपन्स के साथ, वो इस मीटिंग पर कुछ सवाल उठाता है। क्योंकि 15 अगस्त से पहले सीज़ फायर था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पर लगाया, वैसे ही रशिया ने ये एक स्टेप उठाया। ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन को ट्रंप का ये टैरिफ कार्ड गेम कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ पसंद नहीं आया उसमें। लेकिन भारत भी अपने फैसले पर डटकर खड़ा रहा और रशिया उसमें उसका साथ देता नज़र आ रहा है। तो इस मीटिंग से पहले वाले जो 2 दिन हैं ये भारत के लिए काफ़ी परेशानी भरे हैं, क्योंकि यूएस और रशिया, अगर इन दोनों के बीच में डील हो जाती है तो ये जो टैरिफ भारत पर लगाया गया है 50% का, इससे कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं कुछ ऐसा हुआ तो क्या भारत को अमेरिका की जो शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी? तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। लेकिन बिगेस्ट इंपोर्टर है रशियन ऑयल का इंडियन, और आज ट्रंप ने बोला है कि भाई ये बहुत बड़ा बायर है। नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये है कि ज़मीन हथियाने वाली जहाँ तक बात है ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अच्छा।
और जहाँ पर भी इंटरनेशनली ये जो रेसिज्म होती है और ये जो पॉलिटिकल यहाँ पर ये जो वार होती है, उसके पर्सपेक्टिव या उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें नहीं होती। अपेरेंटली आपको कुछ और दिखाया जाता है, ऑब्जेक्टिव इसके जो हिडन होते हैं कुछ और होते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि देखें, इस वक्त दुनिया में जो है ना वो चाइना उभर कर ऊपर आ रहा है, और चाइना के साथ आगे अगर आप चलते हैं रशिया की तरफ, तो रशिया, चाइना और ये अमेरिका जो है, ये तीन इसको आप डिवाइड कर दें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को सस्टेन करना है ताकि हमारी जो मार्केटिंग है ना, जिस तरह अब ये जंग हुई आपकी पाकिस्तान और इंडिया की, और उसमें जो राफेल गिराया गया और उसके ऊपर पीछे इसके पर्सपेक्टिव में क्या था कि राफेल की मार्केट को डाउन करना था और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना था। सेम इसी तरह यहाँ पर सिर्फ तेल की जंग है, क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दुनिया आगे बढ़ रही है ना, तो उसको थोड़ा सा डाउन साइजिंग में लाने के लिए कि जो तेल अमेरिका के पास 100 साल का पड़ा है वो कहाँ लेके जाएगा, तो उसने उसको यूटिलाइज करना है। तो इसमें सारा जो इसके पीछे जो बैकडोर पॉलिसी है वो यही है। लोग तो कह रहे हैं नेटो की वजह से हो रहा है, रशिया नहीं, कह रहा है कि यूक्रेन में नेटो बैठ गया, मेरी जो बका है उसको खतरा है, अमेरिका यहाँ से निकल जाए तो मैं जंग जीत सकता हूँ। देखें, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो अलायंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने कंट्रीज आपके देख लीजिए कौन है, यही लोग हैं ना, उसका हमने देखना है कि हमारे मुल्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हमारे मुल्क में अंदर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आपका इंडिया जब गया रशिया की तरफ ऑयल परचेज़ की तरफ, तो उसके ऊपर 25% जो उन्होंने इम्पोज किया है। अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि मैक्सिमम जो कम्युनिटी है, जो कंट्रीज़ की है, वो मेरे अंडर कंट्रोल रहे। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि ये हर तरफ से लकी इसलिए है कि चाइना चाहता है कि मेरे पास मिल जाए, और रशिया चाहता है कि मेरे साथ मिल जाए, और रशिया चाहता है मेरे साथ मिल जाए। लेकिन हमारी खुशकिस्मती भी है, बदकिस्मती भी है कि हम खुलकर खेल नहीं सकते। तो इसका असर ये पड़ेगा कि पाकिस्तान हर तरफ से अवेल करेगा इस अपॉर्चुनिटी को और मज़े करेगा। तो ये हमारे लिए बेहतर है। सर, ये मजे फिर बाहर में बड़े महंगे पड़ते हैं ना। देखिए, वो तो फिर पॉलिसीज है ना जो आपके पॉलिटिशियन भाई हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं। तो देखिए, ये इंटरनेशनली जो भी पॉलिसीज होती है ना, उसमें आपकी पब्लिक को वो डायरेक्टली उसको वो नहीं मिलता ना, उसका पब्लिक डायरेक्ट ट्रांसफर अप्रोच नहीं नहीं होता, होती। उसका जो फ्रूट है ना, आप कह लें उसका समर है, रिजल्ट है, वो एकदम से नहीं होता। लेकिन सर, यहाँ पर एक दोस्ती भी तो जन्म ले रही है ना, इंडिया का यूटर्न। आप सबको पता है कि जब से ट्रम्प सरकार आई थी, इंडिया और रशिया के रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, और इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बड़े अच्छे हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की सियासी कंपेन भी की, और कहीं ना कहीं हमें ये खतरा था कि अगर ट्रम्प इंडिया के साथ मिल जाता, वो ना पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाए, वो ना पाकिस्तान, हम बड़ा कुछ सोच रहे थे। लेकिन अब देखिए, इंडिया इस वक्त रशिया के साथ खड़ा है, 50% टैरिफ के बाद भी वो कह रहे हैं मैं मेडिसिन भी दूंगा, मैं ऑयल भी खरीदूंगा, मैं अपनी ट्रेड भी करूंगा। ट्रम्प के खिलाफ हमारी जंग जारी है। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। देखिए, उनकी ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत है। हमें अमेरिका की ज़रूरत हर वक्त होती है, लेकिन दैट सेंस इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्या फ़ायदा दे सकते हैं अमेरिका को, ये भी तो बताओ। देखिए, अमेरिका जब भी कोई पॉलिसी लॉन्च करता है, वो आपके 1, 2, 4 या 10 साल के लिए नहीं करता, वो आपको 100 ईयर्स तक सोचता है। अच्छा। उसके ज़हन में ये है कि अगर मैं पाकिस्तान को आज एनकरेज करूँगा, पाकिस्तान में बिजनेस अपना लॉन्च करूँगा, तो मैंने जो अटैक करना है, जो मैंने ऑक्यूपाई करना है, ईरान को करना है, और पाकिस्तान के जरिए ही चाइना तक वो पहुंच सकता है। ये उसकी खुशफहमी है ना, आप कह लें कि 100 साल की पॉलिसी है। इंडिया के साथ ही कि मैं इंडिया के थ्रू चाइना तक पहुंचूंगा। लेकिन देखिए, इंडिया इटसेल्फ जो है ना, वो एक बिग कंट्री है। पाकिस्तान एक छोटा रीजन है एज कम्पेयर टू इंडिया। आप देखिए, वो 25% उसका भी नहीं बनता। तो पाकिस्तान उसके जेन में यह है कि पहले बलोचिस्तान को ऑक्यूपाई करूंगा, जिस तरह भी वो बलोच लिबरेशन आर्मी जितनी भी है, ये सारी उनकी सारी जो है ना, वहाँ पर उनके स्पाइस हैं, उनके आप कह लें कमांडोज हैं, या उन्हीं की आगे जो है वो ब्लैक वाटर के लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम पाकिस्तान को पार्शली ऑक्यूपाई करें। तो जिस तरह भी ये डिफरेंट आप देखते हैं कि कभी इस सूबे में हालात ख़राब है, कभी उस सूबे में हालात ख़राब है, तो बेसिक उनका जो टारगेट है वो आपका KPK है, क्योंकि जिसका बॉर्डर साथ उसके लगता है ना, उनका टारगेट ये है कि KPK और GB को हम टारगेट करें, और यहाँ पर इस तरह के हम फसादात पैदा करें कि उसकी वजह से हम पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करके, तो हम टारगेट उनका चाइना ही है, थ्रू पाकिस्तान हो, थ्रू ईरान हो। ईरान ने आगे उसको सेटबैक दिया। तो हमने देखा कि लोगों का कहना है कि अमेरिका वर्ल्ड में वॉर का सबसे बड़ा रीज़न है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिका और रशिया दोनों अपोजिशन में थे। अगर नाटो और यूक्रेन दोनों मिल जाते हैं, तो सभी नाटो कंट्रीज़ और अमेरिकन आर्मी यूक्रेन में एक कैंप बना लेगी, जिससे कि रशिया के बॉर्डर को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। और अगर अमेरिका अपनी आर्मी और वेपन्स यूक्रेन से निकाल ले, तो रशिया वॉर बंद कर देगा। वैसे वॉर के लिए वेपन्स अमेरिका ही सप्लाई करता है सब जगह। जो ट्रम्प है वो चाहते हैं कि जो रशिया है वो यूक्रेन से वॉर को बंद कर दे अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस पर, और जो वर्ल्ड की ट्रेड है वो वापस से अमेरिका में आ जाए, और जो सभी कंट्रीज़ का कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथों में आ जाए। लेकिन ब्रिक्स समिट के कारण अमेरिका के बिजनेस को काफ़ी खतरा था, इसीलिए अमेरिका इंडिया पर दबाव बना रहा था, और जो ट्रेड है वो रशिया से अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए, है ना। जो भारत है वो भारत की और रशिया की दोनों की इकोनॉमी फिर अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगी,
और इसी कारण से जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला रहा है, वो पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। और फिर जैसे ही भारत उसकी शर्तों को मान लेगा तो वो फिर भारत को चाइना और रशिया के अगेंस्ट यूज़ करेगा, ताकि उन सब का भी जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास आ जाए। लेकिन भारत का 50% का टैरिफ लगने के बाद भी रशिया के साथ खड़े रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। रशिया का अलास्का में मीटिंग करने से पहले यूक्रेन में 10 किलोमीटर तक वेपन्स के साथ जाना, ये ट्रंप के सपनों पर पानी फेरने जैसा है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसके सपनों पर पूरा पानी फिर गया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2 दिन बाद इस मीटिंग पर डिपेंड करती हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।